बीच सूत्रों से बड़ी खबर ये आ रही है कि कि 60 विधायकों वाले बागी खेमे ने टीएमसी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। बागी खेमे का दावा है कि विधानसभा में विधायक दल का कंट्रोल ममता बनर्जी के हाथ से तो निकल चुका है और अब संसदीय दल में भी सेंध लगाने की कोशिश जारी है। ऐसे में अगर संसदीय दल से भी समर्थन मिला तो बागी गुट चुनाव आयोग के सामने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा पेश कर सकता है। इस बीच ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा है कि वो ममता बनर्जी को चीफ एडवाइजर के तौर पर देखना चाहते हैं। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी हाशिए पर हैं और अगर वो सलाहकार बनकर पार्टी में रहना चाहती हैं तो रहे, लेकिन पार्टी पर कंट्रोल का सपना भूल जाएं क्योंकि कंट्रोल अब बाकी नेता अपने हाथ में ले चुके हैं। लेटर दिया, अभी जो एलओपी का रूम है वो अलॉट कर दिया गया है। एलओपी वहां पे बैठे हुए हैं। हम लोग चाहेंगे कि ममता हमारी एडवाइजर बन के रहे, हमें सलाह दे और हम लोग ये एलओपी और चीफ व्हिप को लेके दल को अच्छे से चलाए विधानसभा के अंदर। दल का जो दुर्गति है ये तो सब कोई बोल रहा है कि इस पे कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी का विफलता है। तो अगर अच्छा होने से आप उसका श्रेय लेते हो तो खराब होने से भी उसका जिम्मेदारी लेना पड़ता है। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है, उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है। दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे, निकल कर आते थे। जैसे चोरों को पीटा जाता है ऐसा पीटा गया। ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। ऋतुव्रत साहा को आपने सुना कि हमारी चीफ एडवाइजर बने, मार्गदर्शन करें ममता बनर्जी। ऐसे में अब देखिए टीएमसी में दो फाड़ तो साफ तौर पर सामने आ चुका है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की भूमिका जो है वो बेहद अहम हो जाती है। खैर, टीएमसी में अब दो फाड़ की संकट में इसी की भूमिका क्यों अहम है ये भी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। दरअसल 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जो है वो लागू कर दिया जाता है और 2/3 चुने गए प्रतिनिधियों का अलग होना इस कानून के तहत जरूरी है अपनी पार्टी बनाने के लिए बिना उनके निष्कासित हुए। अब पार्टी पर नियंत्रण किसका है ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करना होगा, चुनाव आयोग को करना होगा और इलेक्शन कमीशन इस बात की जांच करेगा कि पार्टी संगठन किसके हाथ में दी जाए। राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की जो भूमिका है वो भी देखी जाएगी। पार्टी संविधान, चुने हुए प्रतिनिधियों का रुख भी देखा जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है वो इन तमाम पहलुओं का ये बारीकी से अध्ययन करेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है 2-3 का, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के नेताओं का इसे लेकर क्या रुख रहता है। इलेक्शन कमीशन इन तमाम बातों की जांच करने के बाद अपना फैसला सुना सकता है पार्टी के सिंबल को लेकर, पार्टी के अस्तित्व को लेकर। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के खेमे से कुणाल घोष का बयान सामने आया है। कुणाल घोष का दावा है कि ममता मतलब टीएमसी और टीएमसी मतलब ममता बनर्जी। कुणाल घोष ने साथ ही ये दावा किया कि कुछ विधायकों पर दबाव डाला जा रहा है। तो बनर्जी तो एक्सपेल्ड है, उनके साथ जो 60 विधायक है वो हो सकता है, बहुत सारा प्रेशर है, वो सब हो सकता है। तृणमूल कांग्रेस हमको पूछने का जरूरत नहीं है। आप ये बंगाल का धरती में, पूरा इंडिया में, जहां पर पूरा वर्ल्ड में जहां पर बंगाल का इंफॉर्मेशन है, पूछ कर आइए तृणमूल कांग्रेस किसका है। लोग बोलेंगे ममता मीन्स तृणमूल, तृणमूल मीन्स ममता दीदी। तो इसका दूसरा कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो ममता बनर्जी के बिना टीएमसी का अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये इस सवाल का जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना है, उनके विधायकों को देना है, नेताओं को देना है। जनता ने तो दे ही दिया है। पूजा लगातार हमारे साथ मौजूद है। पूजा, ये दावा आपने सुना कुणाल घोष का जो कह रहे हैं ममता मतलब टीएमसी, टीएमसी मतलब ममता, लेकिन कुछ लीगैलिटीज भी होती हैं जो संविधान के दायरे में आती हैं। ऐसे में 2/3 विधायक पहले अपना बागी रुख दिखा चुके हैं। तो क्या वाकई टीएमसी का अस्तित्व अब ममता के भरोसे, ममता दीदी के भरोसे बचेगा? क्या वो पार्टी के एडवाइजर बन पाएंगे या कोई और विकल्प है उनके पास?
बिल्कुल, देखिए ममता लॉयलिस्ट, कुणाल घोष फिलहाल कुछ भी कह रहे हो, लेकिन वास्तव में ममता बनर्जी का कंट्रोल जो है वो असेंबली की जो पार्टी है या फिर जो नया खेमा बना है और जो 60 विधायकों का नया कैंप है उससे तो जा चुका है। यानी कि विधानसभा में जो लेजिस्लेटिव पार्टी बनी है तृणमूल कांग्रेस, उस पर ममता बनर्जी का फिलहाल कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ऋतुव्रत बनर्जी ने ये साफ कह दिया है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं और साथ ही ममता बनर्जी जो अब तक पार्टी की सुप्रीमो है उनको वो चाह रहे हैं कि चीफ एडवाइजर के तौर पे रहे और वो सलाह देते रहे इस नए खेमे में। तो अब जो नया स्टेप है, ये जो विरोधी खेमा बना है, उनके सूत्र हमको बताते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि किस तरह से संसदीय दल जो है तृणमूल कांग्रेस का उसे तोड़ा जाए, लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह से जो है मेजॉरिटी पाली जाए और उसके बाद ही जो है चुनाव आयोग में जाएगा ये जो नया खेमा बना है तृणमूल कांग्रेस का, ताकि वो नाम और निशान यानी कि पार्टी सिंबल और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नाम बुरे दौर से गुजर रही, कहना गलत नहीं होगा। 15 साल बाद इलेक्शन हारे, टीएमसी ममता के हाथ से निकल रहा है और ऐसे में अब सिर्फ राज्य नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी टीएमसी का क्या हश्र होगा वो सांसदों से बातचीत के बाद, उनके रुख के बाद पता चल पाएगा। शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के